गुड़गांव की एक कंपनी में रক্তিम की नई नई नौकरी लगी है। वे पिछले ही महीने आगरा से गुड़गांव शिफ्ट हुए हैं। किराए का फ्लैट लिया है और अभी कम से कम सामान के साथ गुजारा कर रहे हैं। लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं जिनके बिना गुजारा मुश्किल लग रहा है, जैसे कि बेड, टीवी, एसी और फ्रिज। अब इन चीजों को खरीदने में अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। किसी ने सलाह दी कि सेकेंड हैंड चीजें खरीद लो, लेकिन रক্তিम को बजट के अलावा ये चिंता भी सता रही है कि एक आध साल बाद वे नौकरी बदल भी सकते हैं, तो उस समय इन चीजों का क्या करेंगे। इतना सामान दूसरे शहर ले जाना मुश्किल काम है, तो औने पौने दाम में चीजें बेचना भी सही नहीं होगा। रক্তিम की तरह अगर आप भी ऐसी किसी चिंता से घिरे हैं और कोई हल नहीं सूझ रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। शादी के कपड़े से लेकर एसी, वॉशिंग मशीन और ड्रेसिंग टेबल तक रेंट पर हर सामान मिल जाएगा। रेंटो मोजो, फलेंको, रेंटिकल, रेंट शेयर, रेंटेक्स जैसे ढेरों ऐप हैं जहां आप फर्नीचर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक सामान किराए पर ले सकते हैं। ये स्टार्टअप आपके घर तक सामान पहुंचाते हैं। हालांकि इसके लिए मंथली रेंट के अलावा शुरुआत में सिक्योरिटी मनी देनी होती है। बाद में आप जब चाहें सामान वापस कर अपनी सिक्योरिटी मनी वापस ले सकते हैं। कोई सामान रेंट पर लेना सस्ता पड़ेगा या उसे खरीदना, इस सवाल को लेकर आप घंटों बहस कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कई वजहों से रेंटिंग सामान खरीदने से बेहतर सौदा साबित होती है। सबसे बड़ी वजह अफोर्डेबिलिटी है, यानी किराए पर सामान लेना किफायती रहता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शहरों में काम करने वाले लोगों की एवरेज मंथली इनकम करीब 20,000 रुपए है। इस वजह से बहुत सारे लोगों के लिए महंगे अप्लायंसेस और जरूरत के दूसरे बड़े सामान खरीदना जेब से बाहर की बात होती है। ऐसे में मंथली रेंट देकर सामान किराए पर लेने से जरूरत पूरी हो जाती है। मिसाल के तौर पर करीब 15,000 रुपए का 190 लीटर का फ्रिज आप 700-750 रुपए के मंथली रेंट पर ले सकते हैं। दूसरा कारण फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी जब तक जरूरत है तब तक के लिए सामान ले सकते हैं। इसके उलट सामान खरीदने पर जहां भी जाएंगे उसे वहां लेकर जाना होगा, लेकिन रेंट पर लिया गया सामान घर छोड़ते ही वापस कर सकते हैं। साथ ही आप अपनी जरूरत के हिसाब से सामान बदल भी सकते हैं। तीसरा कारण मेंटेनेंस की टेंशन से फ्री होना है। सामान की मेंटेनेंस, सर्विसिंग वगैरह पर होने वाला खर्चा सब कुछ रेंटल कंपनी वहन करेगी। साथ ही आपको कोई मैकेनिक नहीं बुलाना होगा, ये काम भी रेंटल कंपनी ही करेगी। एक और बड़ा कारण फ्यूचर प्लानिंग है। रेंट पर सामान लेकर आप किसी महंगी चीज में इन्वेस्ट करने से बच जाते हैं। आप मंथली रेंट देकर सेविंग कर सकते हैं और वो सेविंग अमाउंट SIP या किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट टूल में निवेश कर सकते हैं। इससे आप ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए बिना जरूरी चीजों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और साथ ही अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स पर भी काम कर सकते हैं। हालांकि रेंट पर सामान लेने के कई फायदे हैं, लेकिन इसके एकाध नुकसान भी हैं, जैसे कि जो पैसे आप मंथली रेंट में भर रहे हैं उतने पैसे भरकर सामान की EMI चुका सकते हैं और वो सामान आपका हो जाएगा। ऐसे में रेंट पर सामान लेना उन लोगों के लिए सही है जो कुछ महीने या एक आध साल के लिए ही सामान का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं तो फिर सामान खरीदना ही सही है। चलिए अब जाते जाते मंथली रेंटल से जुड़े कुछ टिप्स सुनते जाइए। कई कंपनियां रेंट के अलावा रेंट टू ओन मॉडल की भी सुविधा देती हैं, मतलब लंबे पेमेंट विंडो, कम इंटरेस्ट रेट्स जैसी सुविधाओं के साथ आप फर्नीचर, फ्रिज, एसी वगैरह भी खरीद सकते हैं। रेंट टू रेंट की तुलना में रेंट टू ओन में आमतौर पर पैसे भी कम भरने पड़ते हैं। शादी ब्याह जैसे फंक्शन के लिए लोग काफी महंगे कपड़े खरीदते हैं और ये कपड़े ऐसे होते हैं जिन्हें हम बाद में नहीं पहनते। तो कई स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो महंगे कपड़े भी रेंट पर देते हैं, तो आप खरीदने की बजाय वो कपड़े किराए पर भी ले सकते हैं। तीसरी टिप,
दोस्तों के साथ रहते हैं या फ्लैट किसी के साथ शेयर कर रहे हैं तो रेंट पर सामान लेना सही रहता है। इससे सभी मिलकर रेंट भी भरेंगे और कॉस्ट कटिंग भी हो जाएगी, और जब बीच में कोई व्यक्ति फ्लैट छोड़कर जाएगा तो जरूरत के हिसाब से सामान रख भी सकते हैं या रेंटल कंपनी को वापस भी कर सकते हैं।